सेम थिंग फॉर गाइज, सेम थिंग फॉर गाइज। तुम लोग डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स कभी कभी मूड में आके माँ ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, बेटा ये बहू हमारी बेइज्जती करती है, माँ की बहकावे में आके तुम कर देते हो। वो ऐसा है वैसा है, वो इसके साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। तुम अगर कच्चे कान के हो, लड़के लोगों से बात कर रहा हूं, तुम अगर कच्चे कान के हो या तुम इमेच्योर टेम्परामेंट के हो और अपने वाइफ के साथ तुम आज के मॉडर्न इंसान की तरह डील नहीं कर सकते हो और बस अपनी मनमानी करके कैसे भी करके मैं चला लूंगा, मैं झगड़ा कर लूंगा, मैं डाइवोर्स कर दूंगा, ये टाइप का अगर टेम्परामेंट है तुम्हारा तो थोड़ा सा एक बार कंट्रोल करो, संभल जाओ। क्योंकि एक बार जब वो कॉम्प्लिकेटेड जोन में पहुंच जाता है ना, वो दलदल है। कोर्ट, वकील, ये सब जो है ये दलदल है, ये मेस है। इस मेस से बच के रहो, इस मेस के अंदर जाने से। और वकील तुमको तसल्ली देंगे कि हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई तुम्हारे साथ नहीं है, वो बाद में पता चलता है। और उस दलदल में, उस गंदी दलदल में तुम चलते जाओगे, वकील को पैसे देते जाओगे, लड़ते जाओगे, अपनी बीवी के बारे में गंदगी फैलाते जाओगे, वो भी तुम्हारे ऊपर कुछ क्रॉस कंप्लेंट करेगी। तुम बोल दो कि उसने अफेयर किया, ये किया, वो किया, तुम बोलोगे, लेकिन वो सामने वाला भी, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगी। और उसके पास हथियार बहुत है। आज के कानून के हिसाब से उसके पास, लड़कियों के साइड पे बहुत सारे हथियार हैं। तुमको, तुम्हारे पापा मम्मी को, तुम्हारे चाचा चाची को, तुम्हारे लंदन वाले चाचा को और तुम्हारे यूएस वाले भाई को भी चक्की पीसिंग करवा सकती हैं। सबके ऊपर एफआईआर हो सकता है। भाई संभालो, मेस मत करो, निकलना ही है, सॉर्ट आउट करो, बात करो, किसी सुलझे हुए इंसान के साथ डिस्कस करो, उनके साथ डिस्कस करो, ओपनली डिस्कस करो, प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर प्रॉब्लम को शादी के अंदर सॉल्व कर सकते हो तो भाई सॉल्व करो। अगर नहीं कर सकते हो, उसकी आदतें बहुत गंदी हैं, वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं है, वो चीख चीख के झगड़ा करती है और वो रोज झगड़ा करती है, रोज इमोशनल अत्याचार, रोज ड्रामा, रोज बच्चों को पीटना, रोज तुमको पीटना, रोज तुम्हारे माँ बाप पे बरसना, ये टाइप के जो बिहेवियर्स होते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स, अगर टॉक्सिक है, सचमुच में टॉक्सिक है और सिर्फ तुम्हारे उस माहौल में रह के टॉक्सिक नहीं हुआ है या हुई है, तो जाके छोड़ने की बात करो। वो जो ऑप्शन है अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अच्छे ऑप्शंस क्या है? एक तो ये है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि उसे शादी करने के टाइम पे हमारे बीच में जो सेटिंग था, जो कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन को मैं किस तरह से बिल्डअप कर सकता हूं, कैसे उसे रीबिल्ड करूं, कैसे उसे रीडिस्कवर करूं। मुश्किल होता है, लेकिन अगर शांति से तुम दोनों जाके शायद कहीं हॉलिडे होम में बैठ के शांति से डिस्कस करने के एजेंडा को लेके डिस्कस करते हो, किसी के इंटरफियरेंस के बिना, भाई बहन मम्मी डैडी के इंटरफियरेंस के बिना, सबके इंटरफियरेंस को छोड़ छाड़ के सिर्फ आप दोनों बैठो या किसी सुलझे हुए कॉमन फ्रेंड को लेके साथ में बैठो और अपने जो इश्यूज हैं खुलकर मैच्योर इंडिविजुअल्स की तरह, वो चाहे जो भी हो, बात करने के तरीके, लड़ने के तरीके, ओके, इंसल्ट करने की बात, पैसों की बात, पैसों की लेन देन की बात, ओके, जिस तरह से बेसिकली मैं कहता हूं रूल सेट, आपके बीच में जो रूल्स हैं वो रूल्स को रीनेगोशिएट करना पड़ता है। आप दोनों के रूल्स क्या हैं, आप किन रूल से जी रहे,
आपके बेसिक फंडे क्या है, फंडाज ऑफ योर मैरिज, इसका डिस्कशन करो, साथ में बैठ के डिटेल में डिस्कशन करोगे, तब जाके धीरे धीरे, और एक ही शॉट में सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, जिंदगी में नहीं होने वाले हैं। आपने अगर 10% प्रोग्रेस किया तो वो 10% प्रोग्रेस है, और हर एक चीज में प्रोग्रेस ऐसे ही होता है। 5%, 10%, 2%, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, और हमेशा गिव एंड टेक। तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो यानी वो तुम्हारे लिए कुछ करेगी, यानी थोड़ा सा गिव एंड टेक होना चाहिए। देखो, एक काम करते हैं, मैं ऐसे करता हूं, अब इसमें अगर सोचते हो कि नहीं मैं ही जीत के निकलूंगा और वो हार जाएगी, पूरी तरह से हार मान लेगी, बॉस, ये नहीं होने वाला है, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। तुम अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, ह्यूमन नेचर के साथ डील करना चाहते हो, तो ह्यूमंस को ह्यूमन की तरह समझो। मैं सही हूं, तुम गलत हो, बॉस, नॉट हैपनिंग। हो सकता है कि तुम 100% सही हो और वो 100% गलत है, लेकिन आपको 10-20% लेट गो करना पड़ेगा और 10-20% हासिल करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में भी ऐसे मत समझो कि हाँ चलो हमने डिसाइड कर लिया, अब फिनिश्ड, फुल एंड फाइनल, नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट्स करते हैं रोज के लिए। वो कहते हैं ना, टेक वन डे एट ए टाइम के फंडे होते हैं। एक दिन, एक घंटा, चलो भाई देखो, तुम इस तरह से मेरे साथ झगड़ा नहीं करोगी, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करूंगा, आगे से मेरा तुम्हारा कोई भी डिस्प्यूट है, मैं ऐसे करूंगा, तुमको अंदर बुला लूंगा, तुम्हारे साथ रिस्पेक्टफुली बात करूंगा, मम्मी डैडी के साथ में सामने तुम्हारा बेइज्जती नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाऊंगा, तुम भी ऐसे करोगी, ये करोगी, वो करोगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। इस टाइप का समझौता करना पड़ता है, और समझौते कभी कभी टूट भी जाते हैं तो उसे फिर भी संभालना पड़ता है। ऐसे नहीं कह सकते अरे समझौता टूट गया तो अभी बेकार हो गया। नो, ऐसे करके तुम सुधर सकते हो, और ये एक प्रिंसिपल लेके तुम चल सकते हो कि भाई वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम दोनों में बहुत खामियां हैं, और इन खामियों को संभाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप दोनों ही मिलके बात कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, या फिर किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को साथ में ले जाओ और सुलझे हुए इंसान को साथ में ले जाओ जो दोनों के पक्ष को समझता है, और आप सॉल्यूशंस ढूंढो। हो सकता है कि आपको लाइफ में तो आगे बढ़ने के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हो सकता है। ओके, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज टफ, जिंदगी किसी के लिए इजी नहीं है। तो हो सकता है कि आप दोनों अपने डिफरेंसेस को कम करके, एडजस्ट करके गृहस्थी चला सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और अगर ऐसे करते हो तो इसे एक बहुत बड़ी जीत समझो। लाइफ में जीत सिर्फ दुश्मनों से नहीं होता है, लाइफ में जीत अपनों से होता है, या अपने खुद के ऊपर होता है, और अपनों के साथ जुड़ने से लाइफ में जीत होती है। अगर आप दोनों एडजस्ट कर सकते हो, देख मैंने ये सोचा था, ये मेरी गलत फहमी थी, सॉरी मैंने ये ऐसे कह दिया, अब सॉरी बोलने की भाषा को अपनाओ बॉस। सॉरी बोलना कोई कमजोरी नहीं है, सॉरी बोलना ताकत है। सॉरी बोलना, सामने वाले को मनाना, अपने पुराने स्टैंड को छोड़ना, अपनी पुरानी कभी कभी इच्छाओं को भी छोड़नी पड़ती है। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी या मैं ऐसे करूंगा, अब देखो ये नहीं कर पाती हूं। ठीक है, ये नहीं कर पाती हो, ये नहीं, मैंने सोचा था हम लोग फॉरेन ट्रिप मारेंगे, ये था वो था, तुमने प्रॉमिस किया था, नहीं हो पा रहा है। बराबर है, करेक्ट, नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, इसको लेट गो करना पड़ रहा है। प्लीज करो। तो इस तरह से कुछ
बेसिक्स को लेट गो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मियाँ बीवी के साथ में जो बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, उसमें एक इंटीमेसी, एक सेक्सुअल वाइब, ये सब जो होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। कुछ चीजें जो है वो नेगोशिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, कितने चाहिए, कब चाहिए, नेगोशिएट होते हैं, लेकिन नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना पड़ता है बीच में। अगर वो कहती है मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए और वो कह रहा है यार मुझे बच्चे चाहिए थे, प्रॉब्लम है और काफी बड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो यार 2 बच्चे नहीं, 1 बच्चे के बाद फुल स्टॉप करते हैं, ओके चलो डन डील, ओके लेट्स डू इट। या फिर नहीं होता है, फिर वो चलो ठीक है अडॉप्ट करते हैं। तो जो भी है एक इंटेलिजेंटली डिस्कस करके वर्कआउट करना पड़ता है। और सॉल्यूशंस कभी भी 100% नहीं होते। किसी को भी जिंदगी में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी थोड़ा बहुत अपने मन को मारना पड़ता है, मन मार के जीना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना कि मन मारना मतलब डिजायर्स को लेट गो करना। तो थोड़ा बहुत आपको त्याग करना ही पड़ेगा। ये लाइफ की क्वालिटी है, ये जिंदगी ऐसी ही है। तो अगर आप कहते हो अरे मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने ये सब सोचा था, ऐसे होना चाहिए था, तो थोड़े जो आपके जो सपने थे, सपनों को लेट गो करना पड़ता है, हकीकत को गले लगाना पड़ता है कि हाँ ये सपने थे, ये सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं हकीकत रियलिटी को एडजस्ट कर रही हूं या एडजस्ट कर रहा हूं, ये रियलिटी है। मैं एडजस्ट ये रियलिटी को रिजेक्ट करती हूं या करता हूं तो प्रॉब्लम्स कुछ और ही नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, और वो नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। समझ के चलो, संभल के चलो, ऐसे मत करो कि हाँ हो जाने दे, जो होता है हो जाने दे, बाद में रिग्रेट करते हैं, मत करो। संभल के चलो, सुलझे हुए इंसान की तरह चलो। बॉस को कभी, यानी आपका ऑफिस में बहुत मन करता हो कि खींच के बॉस को थप्पड़ मार दूं या बॉस की धुलाई कर दूं, हाँ करो, तुम कर सकते हो। अपना ईगो सेटिस्फाई भी हो जाए कि मैंने बॉस को ऐसे धोया कि उसको टेबल के नीचे पटक पटक के धोया है, उसको वो जाके अपने डेस्क के नीचे छुप गया था, हाँ वो सब हो गया। उसके बाद पुलिस केस भी हो गया, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारा असॉल्ट भी दिख गया, और तुम अब जेल में चक्की पीसोगे क्योंकि तुमने अपने बॉस को धोया। तो ऑब्वियसली तुमको अगर लगता है कि लाइफ मजे ही है और मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं या कर सकती हूं, ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस है, इसमें हर एक चीज में एक कॉन्सिक्वेंस है, तो मैरिज में भी एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंसेस को संभालते, रियलिटी को समझ के, रियलिटी के साथ समझौता करके आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, लाइफ में से एक रास्ता निकालना पड़ेगा। कभी कभी बहुत कड़वी दवा है ये, मैं जो कह रहा हूं कड़वी दवा है, क्योंकि आपने पूरा अपना साइकोलॉजी ऐसे बनाया होगा कि मैं जो चाहती हूं जिंदगी में हासिल कर सकती हूं, या मैं जो चाहता हूं जिंदगी में हासिल कर सकता हूं। पता चलता है नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूं। तो समझौता है, समझौता करना पड़ता है। समझौता इज रिटन इन योर स्क्रिप्ट, वो है, इट इज पार्ट ऑफ द डील, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सुलझे हुए इंसान की तरह अगर अपने सारे स्कोप को देख के तुम करोगे तो यू मे फाइंड इट इज नॉट सो बैड, इट इज एक्चुअली गुड। कभी कभी ऐसे लगता है इट्स अ बैड आइडिया, अरे क्या यार मुझे खिचड़ी खानी पड़ रही है। बाद में पता चलेगा हाँ खिचड़ी खाया तो बेहतर था। पहले अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अरे मैंने मन बना लिया था कि मुझे पनीर पुलाव खाना है, मुझे हर रोज पनीर पुलाव खाना है, बिरयानी खाना है, गोश्त खाना है, और नहीं हो रहा है, खिचड़ी खा के जिंदगी बिताना पड़ रहा है। बाद में आप जाके समझोगे हाँ यार लेकिन ये खिचड़ी खाया और मैं अभी अच्छे सेहत में हूं, खिचड़ी खा के मैं अच्छे हेल्थ में हूं, और जिन लोगों ने सिर्फ बिरयानी और ये सब स्वादिष्ट खाना खाया उनकी सेहत खराब हो गई है। तो लाइफ के ट्रेड ऑफ्स के कुछ अच्छे प्लसेस भी होते हैं जो शायद आपको नहीं दिखेंगे। ट्रेड ऑफ कर लो, समझ लो, समझौते के साथ आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। रियलिटी को समझ के चलना है। कोई इमेजिनरी, कोई भगवान की रक्षा, भगवान आके आपकी रक्षा नहीं करने वाला है। आप 1 नंबर के राम भक्त हो लेकिन आपने लाइफ में फक्ड अप डिसीजंस लिए
तो राम भक्त होने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। या आप एक नंबर के नमाजी मुस्लिम हो, लेकिन आपने फक्ड अप डिसीजंस लिए, आपने गलत डिसीजंस ले लिए, तो वहां पे आपको न रसूल बचाएगा ना अल्लाह बचाएगा। उसके जो परिणाम है वो आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये दुनिया है और आप इस दुनिया में रह रहे हो और दुनिया के रूल्स लागू होते हैं। दुनिया है, दुनिया को दुनिया समझो, दुनिया के रूल्स, दुनिया के नियम क्या हैं, दुनिया में किस तरह से होता है वो समझो, और इसी के साथ समझौता करके जीने को सीखो। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।